बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका एक बार और स्वागत है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। हम लोग कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और मेरी ये प्रार्थना है कि वचन सीखकर हमारे जीवन के अंदर प्रभु की आशीष को पाकर हम दूसरों को सिखाने के काबिल बन जाएं। चलिए प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके जीवित वचन से आप हमसे बात करने जा रहे हैं, इसलिए मैं आपके आभारी। हमारी सहायता कर, आपके वचन का आनंद उठाने के लिए भी हमारी मदद कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। चौथे अध्याय की पहली आयत बहुत ही अद्भुत अध्याय है और जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था मैं सचमुच प्रभु को धन्यवाद दे रहा था इतने गहरे प्रकाशन के लिए जो पौलुस को परमेश्वर ने दिया। कोरिन्थ की मंडली को उसने लिखा, लेकिन फ़ायदा हम उठा रहे हैं। चलिए पहली आयत। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते। पहली आयत। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई, दया की गीत तो पौलुस निरंतर गाता रहता है। दया की महानता, दया मुझे मिली है, दया मुझ पर की गई है। एक आयत में आपको पढ़कर बताता हूँ। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसकी 13 आयत में क्या लिखा देखिए। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय उसकी 13 आयत में, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। पौलुस कहता है मुझ पर दया हुई है, मैंने उद्धार भी दया से पाया है। लेकिन यहाँ वो सेवा की बात कर रहा है। जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, पौलुस कह रहा है कुरिन्थ के विश्वासियों, मुझे ये सेवा दी गई है। और ये जो सेवा मिली है ना, मेरी भाषण शैली, मेरे अभ्यास के कारण या मेरे सौंदर्य के कारण नहीं, लेकिन मुझ पर दया परमेश्वर ने करी है। कहता है जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते। दया हम पर हुई है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। एक संतुलन है मसीही सेवकाई के अंदर। हमें अपने आप को हमेशा याद दिलाना है कि मुझे परमेश्वर ने यह सेवा दी है, मुझे परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, मुझे परमेश्वर ने काबिल बनाया है, मुझे परमेश्वर ने सशक्त किया है। जब हम ऐसा कहते हैं तो हमें यह भी हियाव होना चाहिए और यह भी हमारा कन्फेशन होना चाहिए, हमारे मुँह का अंगीकार होना चाहिए कि हम हियाव नहीं छोड़ते। हम पर दया हुई है, इसलिए हम इसका पूरा लाभ उठाते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, हियाव नहीं छोड़ते। तीसरे अध्याय की 12वीं आयत में भी ये आया था, मैं पढ़ता हूँ 3:12। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं, बोल्डली बोलते हैं, बोल्डली बोलते हैं। मेरे पिताजी कहा करते थे आत्मा के 9 वरदान 1 कुरिन्थी 12वें अध्याय के अंदर हमको मिलते हैं, लेकिन एक और वरदान वो हमेशा कहते थे, वो है हियाव का वरदान, बोल्डनेस का वरदान। पौलुस यही कहता है जब हम पर इतनी बड़ी दया हुई तो हम हियाव नहीं छोड़ते हैं। क्यों हियाव नहीं छोड़ते हैं? आगे देखते हैं दूसरी आयत। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। पौलुस यहाँ पर 3 बातें हमसे कहेगा। लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। क्या पौलुस ऐसे छिपे हुए पाप में फंसा था? लज्जा के काम वो कर रहा था? नहीं। पौलुस कहता है दूसरे अध्याय के अंदर वो झूठी शिक्षा देने वालों के विषय में बताता है और पौलुस कहता है हमने लज्जा के काम छोड़ दिए। हम ऐसे काम नहीं करते जिसके कारण हमें लज्जित होना पड़े। बात सुसमाचार प्रचार की हो रही है, बात खराई की हो रही है, सच्चाई की हो रही है और पौलुस कहता है हमने सारे काम छोड़ दिए हैं जिनके कारण हमें लज्जित होना पड़ता। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते हैं। पौलुस कह रहा है हम क्राफ्टीनेस, इंग्लिश में एक शब्द है चतुराई, टेढ़ा मेढ़ा सोचकर, एडजस्ट कर कर, किसी को क्या बोलकर, किसी से क्या निकलवा कर हम ऐसी सेवा नहीं करते। पौलुस कहता है और न चतुराई से चलते, और फिर वो तीसरी बात कहता है और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि उनके मध्य में ऐसे लोग थे जो वचन में मिलावट करते थे, चतुराई से चलते थे। उतना ही नहीं, लज्जा के गुप्त काम भी वे करते थे। पौलुस कहता है हमने ये सारी बातें छोड़ दी है, लज्जा के गुप्त काम हमने छोड़ दिए हैं, न हम चतुराई से चलते हैं और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं।
आगे देखिए, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। 3 काम नहीं करते, लेकिन एक काम करते हैं। क्या? सत्य को प्रकट करते हैं। हमारे प्रवचन से, हमारे जीवन से, उठने बैठने से हम क्या करते हैं? सत्य को प्रकट करते हैं। और फिर परमेश्वर के सामने, पौलुस ने बार बार ये शब्द का प्रयोग किया है, परमेश्वर के सामने। वो डरता नहीं था लोगों से बात करने के लिए, और वो कहता था कि जो मैं करता हूँ प्रभु के सामने करता हूँ। वो जानता है कुछ ऐसा ही यहाँ वो कह रहा है, सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। पौलुस कहता है, हम पूरा प्रयास करते हैं कि हमारी सेवा परमेश्वर के सामने हम करें, और साथ ही साथ सबके विवेक में हमारी अच्छी गवाही होने पाए। ध्यान रखिए, परमेश्वर की सेवा करना है तो परमेश्वर के तरीके से करना है, लेकिन साथ ही साथ दूसरों के सामने हमें सेवा करना है, इसलिए हमारी गवाही को हमें बचा कर रखना होगा। तीसरी आयत, परंतु यदि हमारे सुसमाचार में पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। इस आयत से हम ये समझ सकते हैं, कुरिन्थ के विश्वासी कहते थे, अरे पौलुस के संदेश को कौन समझ सकता है, हमको समझ में नहीं आता वो क्या कह रहा है। अरे उसका जीवन तो देखो, वो अपने आप को प्रेरित कहता है, लेकिन प्रेरित कहता है और उसका जीवन देखा आपने? दुख से भरा हुआ, बीमारी से भरा हुआ, क्लेश ही क्लेश उसके जीवन में है। अरे प्रेरित होता तो चमत्कार करता और हमारे सामने पावर के साथ आता, सामर्थ्य के साथ आता। इसके बारे में पौलुस आगे बताएगा, लेकिन हमसे वो कह रहा है, यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, यदि, ये शब्द बहुत ज़रूरी, यदि मतलब कुरिन्थ के विश्वासी लोग कह रहे थे, हमें समझ में नहीं आ रहा ये क्या बोलता है। तो पौलुस उसका काउंटर, उसका जवाब कैसे दे रहा है? ये पर्दा किस पर पड़ा है? नष्ट होने वालों पर ही, नाश होने वालों पर ही ये पर्दा पड़ा है। दूसरे अध्याय के अंदर 15वीं आयत में देखिए, 2 के 15 में क्या लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। 2 टीम में पौलुस लोगों को बांट रहा है, उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले। यहाँ पर वो कह रहा है, जो नाश हो रहे हैं ना, वे ही हमारे संदेश को समझ नहीं पाते, वे ही समझ नहीं पाते। और क्यों समझ नहीं पाते, आगे हम देखेंगे। एक बार और, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, पर्दा शब्द आप याद करेंगे, हमने पिछले अध्याय में देखा था, मूसा जब पहाड़ से नीचे उतर कर आता है अपनी महिमा को बचाने के लिए, लोग महिमा को देख नहीं पा रहे थे, इसलिए वो पर्दा डाल देता है। यह वही बात कह रहा है, यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों के लिए पड़ा है। 4थी आयत, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। पौलुस कहता है, नाश होने वालों के लिए हमारे सुसमाचार पर मानो पर्दा पड़ा है, लेकिन साथ ही साथ अविश्वासियों के लिए भी यह संदेश पर्दा समेत है, या उनको समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इस संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को अंधा करके रखा है। बुद्धि को, उनके सोचने की ताकत को, उनको समझने की ताकत को, सुसमाचार को लोग क्यों समझ नहीं पाते? जब प्रभु के प्रबंध की बात होती है तो लोग समझ क्यों नहीं पाते? कलवरी के क्रूस के प्रेम को क्यों नहीं लोग ले पाते? उनकी आंखों को अंधा कर रखा है। किसने? इस संसार के ईश्वर ने, संसार के ईश्वर ने। ये शब्द भी बहुत तरीके से पौलुस इस्तेमाल करता है शैतान को संबोधित करते हुए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में अगर आप आएँ, यूहन्ना 12 के 31 में क्या लिखा है देखिए, 12:31, अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। संसार का सरदार। 2 के 11 में देखिए क्या लिखा है, शैतान का हम पर दाव न चले, शैतान का हम पर दाव न चले। संसार का सरदार, संसार का ईश्वर शैतान। 11वें अध्याय की 3री आयत में भी पौलुस शैतान के लिए देखिए क्या कहता है, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपने चतुराई से हव्वा को बहकाए। सांप, पौलुस शैतान के लिए कह रहा है सांप है। एक और आयत, 14वीं आयत, 11वें अध्याय की 14वीं आयत, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। पौलुस शैतान के विषय में कोई गंभीर शिक्षा नहीं दे रहा है, लेकिन वो समझा रहा है इस युग के अंदर, इस समय में शैतान सरदार है, वो हाकिम है, वो रूल कर रहा है। इस समय में, इस युग में, हर समय नहीं, आने वाले युग में नहीं,
आपके लिए और मेरे लिए एक आशा है, शैतान हमेशा के लिए हरा दिया जाएगा। आप विश्वासी, आप प्रभु के पीछे चलने वाले उस पर जयवंत होने जा रहे हैं। जय के गीत, धन्यवाद के गीत आप गाने जा रहे हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, देखिए, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, पौलुस कुरिन्थ के विश्वासी को लिख रहा है, मसीह परमेश्वर की इमेज है, परमेश्वर का प्रतिरूप। जैसा परमेश्वर वैसा प्रभु यीशु। जिसने प्रभु यीशु को देखा उसने मानो परमेश्वर को देखा है। उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर हमने मनुष्य के बारे में देखा था। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में बनाया, अपने ही स्वरूप में बनाया। कुछ ऐसा ही प्रयोग यहाँ पर हो रहा है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश, जी उठे पुनरुत्थित यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों पर चमकता है, लेकिन वे समझ नहीं पाते, क्योंकि इस संसार के प्रभु ने उनकी आंखों को, उनकी बुद्धि को अंधा कर रखा है और वे सच्चाई को देख नहीं पाते। 5वीं आयत, क्योंकि हम अपने आप को नहीं, परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है। पौलुस मानो छेड़ते हुए कह रहा है उन लोगों के लिए जो अपने आप के बारे में ज़्यादा बोलते हैं। कुरिन्थ के अंदर ऐसे प्रेरित रहे होंगे। पौलुस कहता है हम अपने आप का प्रचार नहीं करते, परंतु हम मसीह को प्रभु जानकर और मसीह को प्रभु के रूप में तुम्हारे सामने हम प्रस्तुत करते हैं। पहले कुरिन्थियों के पहले अध्याय की 23वीं आयत में पौलुस ने कहा था हम क्रूसित मसीह का संदेश सुनाते हैं, क्रूस पर चढ़े हुए मसीह का हम शुभ समाचार सुनाते हैं। यहाँ वो कहता है मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। क्या कहते हैं? हमारे पास दो संदेश है मानो। हम कहते हैं यीशु प्रभु है, और दूसरी बात हम उस प्रभु के कारण, उस स्वामी के कारण तुम्हारे सेवक हैं, तुम्हारी सेवा हम करना चाहते हैं। 6ठी आयत, इसलिए कि परमेश्वर ही है, इसलिए की जगह अपन क्योंकि भी बोल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। बहुत बड़ी आयत, बहुत खूबसूरत आयत। पौलुस कह रहा है परमेश्वर ने जैसे शुरुआत में आदेश दिया था पहले अध्याय के अंदर, लेट देयर बी लाइट, ज्योति हो, जैसे कहा था, वही आयत हमको यशायाह 9 के अंदर मिलती है, जहाँ पर लिखा है अंधकार में पड़े हुए लोगों ने एक ज्योति देखी, उनके लिए एक ज्योति उदय हुई। पौलुस कहता है जैसे परमेश्वर ने वो आदेश दिया था अंधकार में से ज्योति चमके, और वैसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए और तुम्हारे लिए भी ये आदेश दिया है कि हमारे अंधकार में, हमारे अंधेरे में प्रभु यीशु मसीह की ज्योति उदय होने पाए। नाश होने वाले और अविश्वासी लोग ये समझ नहीं पाते, लेकिन जो बचाए जा रहे हैं, जिन्हें प्रभु ने ठहराया है अनंत जीवन के लिए, वे इस संदेश को समझ जाते हैं और वे प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इसलिए तो लोग विरोध करते हैं, उनको समझ में नहीं आता ये संदेश क्या है। उनको लगता है कोई विदेशी धर्म है या कोई नई बात हम पर थोपी जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अनंत जीवन का संदेश है, ये अद्भुत संदेश है, और हमें प्रार्थना करना है प्रभु लोगों की आंखें खुल जाए, उनकी बुद्धि खुल जाए, उनकी आंखों से पट्टी खुल जाए, ताकि तेरे तेजों में सुसमाचार को वो सुन सकें और समझ सकें। 6ठी आयत एक बार और, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। प्रभु की आज्ञा, प्रभु का आदेश है, इसलिए हमने ज्योति पाई है, अनंत जीवन की ज्योति। 7वीं आयत, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। स्वर्णिम आयत, नए नियम के अंदर 2 कुरिन्थी 4:7 याद रखिए, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। वह धन, कौन सा धन? उद्धार का धन, प्रभु के प्रेम का धन, प्रभु की उपस्थिति का धन, प्रभु के कार्यों का, प्रभु की प्रतिज्ञा का धन। हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। आप पूछेंगे क्यों? देखिए कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। बर्तन की महिमा नहीं, बर्तन की ताकत नहीं, बर्तन की खूबसूरती नहीं, परंतु बर्तन के अंदर क्या है उसकी ताकत है,
उसकी महिमा है। पौलुस ये हमें समझाना चाहता है। दूसरा तीमुथियुस दूसरे अध्याय की 20वीं आयत से आगे पौलुस बर्तनों के बारे में कहता है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय 20वीं आयत से आगे, बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। कोई कोई आदर, कोई कोई अनादर के लिए। पौलुस यहाँ कह रहा है हमारी महिमा नहीं है, हम जो कर रहे हैं हमारी ताकत से नहीं कर रहे हैं, हम तो बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन, टूट सकते हैं, हमारी कोई कीमत नहीं है, हमारी कोई खूबसूरती नहीं है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, असीम धन, स्वर्गीय धन हमारे जीवन के अंदर उंडेला गया है। 8वीं आयत, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, चारों ओर से क्लेश उठाते। पौलुस इस पूरी पत्री के अंदर कई बार कहेगा और कह चुका है क्लेश क्लेश क्लेश। उसकी सेवकाई के अंदर क्लेश था, एक बार नहीं, दो बार नहीं, निरंतर पौलुस क्लेश उठाता था। मैं आपको कुछ आयतें दूं। पहले अध्याय की 4थी आयत के अंदर ही हमें यह बात देखने को मिल जाती है। देखिए, वह हमारे सब क्लेशों में वो हमें शांति देता है। दूसरे अध्याय की 4 आयत देखिए, बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा था। एक और आयत मैं आपको देता हूँ, 4थे अध्याय की 17वीं आयत में देखिए क्या लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, बहुत क्लेश, पल भर का क्लेश। 8वें अध्याय के अंदर 2 बार वो क्लेश के बारे में कहेगा। एक ही आयत में पढ़ता हूँ, 8 के 2 में देखिए क्या लिखा है, 8:2 में, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। क्लेश, पौलुस क्लेश को जानता था, पौलुस क्लेश से भागता नहीं था, और इसलिए वो कह सकता है हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। 4 बात कहेगा, देखिएगा, चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। मूल भाषा में यहाँ पर संकट लिखा है, लेकिन मूल भाषा में हम किनारे में दबते नहीं, ऐसा लिखा है। हम क्लेश में पड़ते हैं लेकिन दबते नहीं। दूसरी बात क्या कहेगा, देखिए, निरुपाय तो होते हैं, हमको समझ में नहीं आता क्या करें, ऐसी अवस्थाएं आती हैं। हम निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते। आगे देखिए, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। और चौथी बात, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। कंपैरिजन देखिए, तुलना देखिए एक बार और, क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। मेरे प्रियो, प्रभु के पीछे चलने वालों की ये गवाही है। जीवन के अंदर संकट की कमी हो जाएगी, ऐसा संदेश हम नहीं दे सकते। यीशु के पीछे चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये भी सही संदेश नहीं है। संदेश क्या है मालूम? यीशु के पीछे चलो, जीवन की मुसीबतों का सामना करने के लिए वो आपको अनुग्रह देगा, आपके हाथ को पकड़कर उस पार वो निकाल लेगा, वो आपके साथ रहेगा। पौलुस की भी यही गवाही है। क्लेश पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन नष्ट नहीं होते। 10वीं आयत, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय, शब्द देखिए हर समय, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। पौलुस कह रहा है यीशु मसीह के समान मैं दुख उठा रहा हूं, और एक बार नहीं बार बार मैं दुख उठा रहा हूं। यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय मैं लिए फिरता हूं। आगे देखिए कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। तो क्या पौलुस ये कह रहा है जैसे यीशु ने उद्धार दिया वैसे मैं दुख उठाऊंगा तो तुम्हें उद्धार मिलेगा? नहीं, उद्धार तो यीशु ने हमें दिया है। दुख उठाकर, कलवरी के क्रूस को उठाकर, मौत का सामना कर कर, जी उठकर उसने हमें उद्धार दिया है। लेकिन जब हम यीशु के पीछे चलते हैं, नाना प्रकार के दुख का सामना करते हैं, हमें हियाव होना चाहिए, हमें ताकत मिलनी चाहिए, ये जानकर कि हमारे यीशु ने भी दुख उठाया, हमें भी दुख उठाना है, और अगर वो जयवंत हुआ है तो हम भी जयवंत होंगे। आगे देखिए 11वीं आयत, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा, पहले कहा था हर समय, अब कह रहा है हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। वी आर गिवन ओवर, सौंपे जाते हैं
कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। एक बार नहीं, बार बार हम सौंप दिए जाते हैं, उसका जीवन हमारे अंदर प्रकट होता है। और इसका फायदा किसे होता है? देखिए, इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। पौलुस कह रहा है, मैं सताया जाता हूं, मैं दुख उठाता हूं, मैं परेशानियों को झेलता हूं ताकि तुम्हें सुसमाचार सौंप सकूं, तुम जीवन पा सको। मेरा दुख प्रभु की सेवा में काम आया है, काम आता रहेगा। मानो पौलुस इस प्रकार सिखा रहा है। 13वीं आयत से आगे, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। भजन संहिता 116 10वीं आयत से पौलुस यहाँ पर उदाहरण लेकर हमसे कह रहा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। क्या विश्वास किया? क्या विश्वास किया? कि मेरा दुख उठाना तुम्हारे आनंद का कारण होगा। मैंने दुख उठाया है, मैंने दुख उठाया है, लेकिन उसका लाभ तुम्हें होगा। आगे देखिए, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि मृत्यु हम पर प्रभाव डालती है, परंतु इसका प्रभाव तुम्हारे जीवन के लिए क्या है? अनंत जीवन है। आगे देखिए 14 आयत, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। पौलुस कह रहा है, न केवल हम यीशु के दुख उठाने के जीवन का अनुगमन करते हैं, लेकिन जैसे यीशु ने दुख उठाकर मरकर उसने एक नई देह को प्राप्त किया, हम भी ऐसी देह को प्राप्त करेंगे। हम भी पुनरुत्थान में उसके सामने खड़े होंगे, लेकिन हम अकेले खड़े नहीं होंगे, तुम्हारे साथ उसके सामने खड़े होंगे। क्या विश्वास है? वो जानता है मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, ये सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं और तुम प्रभु के सामने एक दिन खड़े होंगे। एक बार और उस आयत को देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ। देखिए, पौलुस डांट तो रहा है कुरिन्थ के विश्वासियों को, उन्हें समझा तो रहा है, लेकिन उसका प्रेम देखिए वो, और विश्वास देखिए, तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। अपने सामने। कुलुसियों के पत्र पहले अध्याय में आइए, उसकी 22 आयत देखिए। कोलोसियंस 1:22, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। पौलुस कह रहा है, हमें एक दिन उपस्थित करेगा, मुझे ही नहीं तुम्हें भी प्रभु उपस्थित करेगा। 15, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। पौलुस कहता है, जो कुछ मैं करता हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए करता हूँ, और मेरा प्रयास ये रहता है जब महिमा मैं दे रहा हूँ तो मैं ही नहीं, मेरे साथ और भी लोग परमेश्वर को महिमा दें। अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए, मल्टीप्लाई करें। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, हजारों लोग प्रभु की महिमा करें, ये मेरी मनसा है। चलिए 16वीं आयत से आगे अपन देखते हैं। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, हियाव नहीं छोड़ते। 4:1 में पौलुस ने यही बात कही थी। तो हम हियाव नहीं छोड़ते, क्यों? क्योंकि हम पर दया की गई है और हमें सेवा मिली है, सेवा मिली है। 16 के अंदर वो कह रहा है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। अब देखिए, पौलुस तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग कर कर हमें सिखाएगा कि आज के क्लेश, आज के दुख हमारे लिए कैसी कैसी अनंत महिमा को लेकर आते हैं। 6 तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग इस अध्याय के अंदर करेगा। 5वें अध्याय के अंदर और भी शब्दों का प्रयोग करेगा, लेकिन इन 6 शब्दों को अपन देखते हैं और इसकी खूबसूरती का आनंद उठाकर आत्मा से भरकर प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, देखिए, तो अभी हमारा भीतरी मनुष्यत्व प्रतिदिन नया होता जाता है। तो बाहरी भीतरी नष्ट होता जाता है, नया होता जाता है। 17वीं आयत, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश। तीसरी बात पल भर का, चौथी बात हल्का सा क्लेश। इसके विपरीत पौलुस क्या कह रहा है, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा। पल भर का लेकिन अनंत, हल्का सा क्लेश महत्वपूर्ण महिमा उत्पन्न करता जाता है। और 18वीं आयत में देखिए, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं।
देखी हुई वस्तुएं, अनदेखी वस्तुएं, और फिर देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। 6 शब्द क्या क्या? बाहरी मनुष्यत्व, भीतरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, नया होता जाता है, पल भर का अनंत हल्का सा क्लेश, महत्वपूर्ण महिमा, देखी अनदेखी, और वे छठी बात थोड़े दिन की और सदा बनी रहती है। आप देख रहे हैं, क्षण भंगुर आशीषें, क्षण भंगुर क्लेश, थोड़े दिन का विलाप, थोड़े दिन का रोना, थोड़े दिन का दुख सहना मसीही विश्वासी के लिए अनंत महिमा को लेकर आता है। फिर हम क्यों डरते हैं? फिर हम क्यों घबराते हैं? प्रभु के पीछे चलते चलते दुख आ सकते हैं, मुसीबत आ सकते हैं, लेकिन हम हियाव नहीं छोड़ते। पौलुस कहता है हम हियाव नहीं छोड़ते। एक बार और मैं वो पढ़ूँ, वो आयते, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं, निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु के विश्वासी हैं, हम यीशु के पीछे चल रहे हैं। अगर यीशु ने दुख उठाया तो हम भी दुख उठाते हैं, लेकिन अगर यीशु के दुख उठाने के कारण कईयों को, मुझे और आपको लाभ हुआ, तो हमारे दुख उठाने के कारण भी परमेश्वर कईयों को महिमा देगा, उद्धार का संदेश उन तक पहुंचाएगा। मेरे प्रियो, हिया मत हारिए, आगे देखते रहिए, बढ़ते रहिए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।